हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों इसमें मैं 2.2 को पूरी तरह ख़त्म करूँगा। 10th क्लास की मैथ चल रही, चैप्टर नंबर 2। 1 चैप्टर को हमने कर लिया है जिसमें 2 एक्सरसाइज थी, 1.1 और 1.2। तो दोनों को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है और 2.1 को भी हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। 2.1 में कुछ था नहीं, ठीक है। तो 2.2 को हम पूरी ख़त्म करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा। ऐसे मान लेते हैं कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, जनरली दो घात वाला देगा, ठीक है। दो घात वाला देगा तो ये बोल देगा कि आप इसके शून्यांक निकाल दीजिए या शून्यांक या मूल निकाल दीजिए या रूट निकाल दीजिए, ठीक है। तो रूट के लिए क्या करते हैं, जब भी हमें शून्यांक निकालने होते हैं, शून्यांक कैसे निकालते हैं, पी एक्स को क्या करते हैं हम ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। पी एक्स को ज़ीरो कर देते हैं और यहाँ से एक्स की दो वैल्यू मिल जाती हैं, एक अल्फ़ा मिल जाएगी और एक बीटा मिल जाएगी। तो शून्यांकों का जो योग होता है, यहाँ से देखो, यहाँ पे पी एक्स को जनरली हम क्या लेके चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके कॉफिशेंट है, ठीक है, गुणांक हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, या गुणज भी बोल देते हैं, ठीक है। बी है, बी का गुणांक या गुणज जो है बी है, वो एक्स का गुणज क्या है, बी है, ठीक है। गुणांक कॉफिशेंट कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी एक्स को जीरो करते हैं, यहाँ से अल्फा की एक्स की दो वैल्यूज मिलती हैं। देखो हमारे पास अभी हथियार नहीं है, श्रीधराचार्य वगैरह जो चैप्टर नंबर 4-5 है उसमें आएगा। तो हमारे पास हथियार जब तक नहीं आते हम बेसिक रूल से शून्यांक निकालेंगे। तो देखो शून्यांकों का जो योग होता है, शून्यांकों का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। ये वाला बी और ये रहा ए, ठीक है। और जो शून्यांकों का जो गुणज होता है, क्या बोलते हैं, गुणज बोल देते हैं, चलो गुणज या फिर हाँ गुणज ही बोल दीजिए। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सी अपॉन में ए होती है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा ये तो क्या है कि सबसे पहले शून्यांक निकालेंगे अल्फा बीटा, जिनके शून्यांकों का योग ये होता है, शून्यांकों का जो गुणज होता है वो क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक बात और है कि जब आपको सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट जब दिया जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो वो हम ऐसे निकालते हैं कि ये देखो, तो वो हम निकालते हैं ऐसे निकालते हैं। जब हमको ये और ये हमको दिया जाता है, दो ही क्वेश्चन है जिसमें या तो ये निकलवाएगा सत्यता की जांच करवाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकालते हैं, पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या द्विघाती होगा तो कैसे निकालते हैं, वो हमें ऐसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये चाहें तो इस जीरो को हटा देते हैं, पहले ये जो है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाती है। जो पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो सिर्फ दो ही क्वेश्चन है जिसमें देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्या निकालिए, शून्यांक निकाल दीजिए। पहले शून्यांक निकाल दीजिए और शून्यांकों के बीच जो सत्यता की जांच कीजिए कि जो सम ऑफ रूट है, शून्यांकों का योग जो है वो बराबर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो आती है वो आती है आपके पास गुणनखंड विधि या फिर एक फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि या फिर इसको बोल देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये आपको दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स को ज़ीरो कर देते हैं, पी एक्स को ज़ीरो करेंगे तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मैंने कहा था पी एक्स को पहले क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। यहाँ से दो वैल्यूज़ निकालते हैं। तो क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, देखो इसका जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो है 1 है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ए की वैल्यू क्या है, इसके गुणांक में क्या है 1 है,
बी की वैल्यू क्या है, इसके एक्स के गुणांक में क्या है -2 है, सी की वैल्यू क्या है -8 है, निकाल ली। ठीक है, तो देखो हम एक्स की दो वैल्यू आने वाली हैं। एक तो आगे है कि 4-5 चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है जहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। ठीक है, तो दो वैल्यू मिल जाती है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। जब तक हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं आता है तब तक हम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट जो है 1 है, तो देखो इसका गुणा a और c का, a की वैल्यू यहाँ है तो a और c का गुणा करने पे -8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -2 या 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं। तो x² माइनस इस 2x को क्या करते हैं, इसको 2x को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2x आ जाएगा और इन दोनों को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो है वो फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे देखो 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × 2 होता है, तो ये क्या होते हैं, इसके 4 के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। एक ये फैक्टर होता है और एक ये फैक्टर होता है, गुणन भी बोल सकते हैं, गुणन। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया तो बच जाएगा x - 4 बच जाएगा। देखो फिर देख, ठीक है, और फिर ऐसा वाला आगे क्रिएट करना है, आगे क्रिएट करना है तो इन दोनों में से जो है वो 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये दो टर्म्स है, एक ये टर्म्स है एक ये टर्म्स है, तो x - 4 जो है वो दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक पार्ट आपको इसको 0 कर देना है या फिर इसको 0 कर देना है। तो पहले हमने इसको 0 किया तो x - 4 को हमने 0 कर दिया, या फिर x + 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से -2 मिल जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से 4 मिल जाएगी, तो 2 मिल गई। ठीक है, चाहे तो इसको बीटा मान सकते हैं और इसको अल्फा मान सकते हैं। ठीक है, दो वैल्यू मिल गई। तो देखो ये तो निकाल दिया हमने शून्यांक। सेम तरीके से सेकंड वाला थर्ड वाला सवाल ऐसा ही है। ठीक है, तो शून्यांकों का योग जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में क्या होता है, ए होता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये 4 और -2, तो 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू -2 थी और ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो देखो इधर 2 आ गया, 2 = 2 हो गया। तो देखो शून्यांकों का योग तो बराबर आ रहा है। देखो अब गुणनफल देखो, बीटा = क्या होता है, सी अपॉन में, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया अल्फा और बीटा, तो क्या आ जाएगा, 4 × -2 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, -8 डिवाइडेड बाई 1, तो -8 = -8 हो जाएगा, जो कि शून्यांकों की हमने जांच कर दी कि ये जो है अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकल के आई है वो सही निकल के आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस वाले की वो निकालिए, पहले शून्यांक निकालने। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड वाला वो बोल रहा है, देखो 4s² - 4s, s की जगह चाहें तो x भी ले सकते हैं बोल लेने के लिए, तो x² - 4x + 1 को इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए शून्यांकों का योग और गुणन के बीच में। तो उससे पहले तो ये देखिए, तो अब इसको सॉल्व करना है तो गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमने इसको 0 माना, तो चाहे तो इसको px भी ले सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो px को हमने 0 किया, यानी 4x² - 4x + 1 को हमने 0 किया। तो देखो गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए, ये गुणा करने पे मिलना चाहिए और ये जोड़ने घटाने पे मिलना चाहिए। तो गुणा करने पे 4 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -4 मिलना चाहिए। तो देखो 4x² - 4 को क्या लिख सकते हैं, 2x - 2 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या किया हमने, इन दोनों में से 2x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और एक x बच जाएगा, -1 बच जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो एक 2x बच जाएगा और एक -1 बच जाएगा। अब देखो ये दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, सेम है, तो 2x - 1 जो है कॉमन ले लेते हैं, एक यहाँ से 2x बच जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, देखो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1/2 आ रही है और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/2 आ रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए a और b की और c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। ठीक है,
तो ये देखिए, अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों का जो ये मान लेते हैं ये अल्फा आई है और ये बीटा आई है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए। तो ये हो जाएगा 1/2 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, तो 1 = 1 आ रहा है। ठीक है, तो सेम तरीके से हमने उसको भी कर लेना है। तो तीसरा चौथा सवाल भी सेम तरीके से आसान है, तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो अगर 2 क्वेश्चन से बच रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे को आप बता देना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था। देखो ये बोल रहा है एक दो घाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणांक जो है गुणनफल या गुणज बोल देते हैं, या गुणनफल जो है वो शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखो जो शून्यांकों का योग है वो दे रखा है 1/4 और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो दे रखा है -1। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला बताया था x² अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0 बताया था। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, खत्म कहानी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे x आ जाएगा -1 = 0। तो px = क्या आ जाएगा, px की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, px² माइनस x = 0, ये आ जाएगी। तो px = ये आ गया। दो घाती अगर समीकरण चाहिए तो ये आ गया। अगर ये क्या है आपका दो घाती बहुपद है, ये दो घाती बहुपद है, ये दो घाती समीकरण है। ठीक, समीकरण कब बनता है, जब इक्वल टू क्या हो जाता है 0 कर देते तो वो समीकरण बन जाता है। ठीक, सेम तरीके से ये दूसरा सवाल भी देखिए। देखो ये दे रखा है शून्यांकों का योग ये है और आपका गुणनफल ये है, तो फॉर्मूला लगाया तो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 है = तो 3 को एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 3x² √2x + 1 = 0। तो ये आ गया आपके पास दो घाती समीकरण। अगर दो घाती बहुपद चाहिए तो क्या हो जाएगा, px = हो जाएगा 3x² माइनस √2x + 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। तो ऐसे ही आपका तीसरा चौथा पांचवा छठवां क्वेश्चन दे रखा है, सेम तरीके से फॉर्मूला इसको लगा देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी अगर सवाल में अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको करा दूंगा। सेम तरीके से प्रोसेस है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, धन्यवाद।